जी राजीव जी, राष्ट्रवाद की शुरुआत तो मेरा ख्याल है 2014 से ही बीजेपी ने करनी शुरू कर दी थी। मतलब राष्ट्रवाद को एक एकदम हिटलर वाले तरीके से जो पेश करने के का जो तरीका था वो देश में लाया जा चुका था। और आज ये देखकर बहुत अच्छा लगा, एक काफी सुंदर दृश्य था कि गांधी समाधि पर तमाम विदेशी मेहमान जो हैं, वो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, वो घेरा बनाकर और एक साथ गांधी जी को नमन कर रहे हैं। तो उससे समझ में आता है कि भारत को जो विश्व गुरु होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए, वो गांधी के नाम पर होना चाहिए। आपने कहा भी कि मोदी विदेश जाएंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं गोडसे के देश से आया हूँ, वो ये भी नहीं कहेंगे कि मैं सावरकर के देश से आया हूँ। याद उन्हें करना है तो गांधी को करना है, बुद्ध को करना है। और अगर वो नाम ना ले तो बाकी नेता नाम ले लेते हैं। जैसे अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम में एक अमेरिकन सांसद ने नेहरू जी का नाम ले लिया था। तो बीजेपी बचना चाहे नेहरू से, गांधी से, लेकिन ये देश तो आज जिस मुकाम पर आया है वो उन्हीं की देन है, उन्हीं की विचारधारा की देन है। और बीजेपी जो है वो राष्ट्रवाद के नाम पे जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, बिल्कुल तय है कि इस आयोजन के बाद अभी जो विशेष सत्र होगा संसद का और उसके बाद चुनाव होंगे तुरंत, तो उसमें ये राष्ट्रवाद को, ध्रुवीकरण को और बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी को एक बात याद रखनी चाहिए कि मोदी जो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, उन्हें संस्कृत आती होगी, वसुधा यानी धरती, और धरती का बैलेंस भी बना है दो ध्रुवों के कारण, दो ध्रुवों में। तो वो दो ध्रुवों में एक ध्रुव को अगर बढ़ाया जाएगा, उस पर ही सारा जोर डाला जाएगा, तो फिर बैलेंस कहाँ जाएगा, धरती इस ब्रह्मांड में कहाँ गुम हो जाएगी। और इसी बात करनी चाहिए कि जो अभी जिस तरह से वो बढ़ावा दे रहे हैं, यही हाल होगा अगर इस देश को अगर वो खत्म कर देंगे, अगर वो इसी ध्रुवीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आज जो गांधी समाधि पर मोदी पहुंचे, तो उन्हें अब इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो एक जुमला अब ये चलाएं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। और आज इसी मजबूती के कारण उनको भी विवश होकर झुकना पड़ा, आना पड़ा, गांधी के दर पर ही आना पड़ा। तो ये बात जो है, अगर बीजेपी याद ना करे, मोदी याद ना करें, तो गांधी अभी जो मौजूद, अभी हमने बात की कि 4 गांधी जो हैं इस समय, वो उनको याद दिला रहे हैं। अब दूसरी बात, इस G20 में इंडिया का भी, इंडिया नाम बदलने की भी काफी जो चर्चा शुरू हुई थी, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ये तमाम नौटंकी भी की गई। नौटंकी ही कहा जाना चाहिए, इसके लिए और कोई दूसरा शब्द नहीं है। लेकिन यही ऋषि सुनक का अभी थोड़ी देर पहले का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि आई एम ह्यूजली प्राउड ऑफ माई इंडियन रूट्स एंड माई कनेक्शन टू इंडिया। उन्होंने कहीं भी भारत नहीं कहा। अब आप इस बात पर, ऋषि सुनक पर तुनक जाइए तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने भी इंडिया ही कहा। तो ये जो जितनी आपने कवायद की कि इंडिया, भारत, इस सब का कोई मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये सारी अपनी नाकामी को छुपाना, नाकामी को छुपाने के लिए आपने पर्दे भी लगा दिए। जब ट्रंप आए थे गुजरात, तब आपने वहां यही किया था, आपने सफेद पर्दे लगाए थे, अभी आपने हरे पर्दे लगा दिए। लेकिन इससे आपकी जो, आपका जो झूठ है वो कहीं ना कहीं से तो झांक कर आपको बताई देगा। जैसे आज भारत मंडपम में जो पानी बरसा, तो अब बारिश को बोल दीजिए कि इसने, ये बड़ी एंटी नेशनल है, एंटी मोदी है, ये मोदी भक्त नहीं है, कि इसने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन ठीक है, बारिश हुई और उसने असलियत बता दी कि आपने जो करोड़ों रुपए भारत मंडपम में बनाए, अगर ये करोड़ों रुपए आप इन झुग्गी झोपड़ियों की और जो इनमें रहते हैं, इनकी दशा सुधारने के लिए आपने खर्च किए होते, तो आज आपको ये पर्देदारी नहीं करनी पड़ती। आज आप खुलकर अपने मेहमानों को भारत की असली तस्वीर दिखाते। इससे पहले तो हमने कभी इस तरह से नहीं देखा। और जहां तक अभी मीडिया की भी बात उठ रही थी कि विदेशी मीडिया तो ये कवर कर ही रहा है। सीएनबीसी के एक रिपोर्टर ने इंडिया गेट के सामने खड़े होकर बता दिया कि हर जगह जो है मोदी के पोस्टर हैं और ये इसको प्रचार, चुनाव प्रचार की तरह बताया जा रहा है। उससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट में भी ये दिखाया गया। और ये कितनी बेहूदी बात है कि आप अपनी तस्वीर सबसे पहले लगा रहे हैं और बाकी राष्ट्राध्यक्षों की पीछे लगा रहे हैं। इस तरह से आप विश्वगुरु नहीं बन सकते। आपका तो तमन्ना तो मेरा ख्याल है मोदी जी की ये होगी कि वो ब्रह्मांड गुरु बने। तो अहम ब्रह्मास्मि वाला उनका हिसाब है कि बस हर जगह मेरा ही नाम हो, हर जगह मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। और विदेशी मीडिया ने तो सच दिखा दिया, भारतीय मीडिया दिखाए ना दिखाए, आप करते रहिए उनका चारण गान। और जो मीडिया की भी बात निकली, तो आप याद करिए 2010 जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, उस समय भी ऐसा ही कुछ बारिश हुई थी और खेल गांव में जो है पानी भर गया था।
और बहुत पुल नहीं बना था, तो उसको लेकर मीडिया ने खूब तमाशा, मतलब तमाशा इन्हें कहना चाहिए कि उस समय जिस तरह से आलोचना होती थी और इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इतनी ज्यादा खिंचाई यूपीए गवर्नमेंट की हुई थी, तो सही किया था, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। लेकिन आज वो जिम्मेदारी कहाँ चली गई? आज आप सोचिए, ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि व्हाइट हाउस जो है वो ये कह रहा है, यहाँ पे तो बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई, मोदी बाइडन नहीं संबोधित कर पाए, मतलब होने ही नहीं दिया। और व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि अभी बाइडन जो है वियतनाम पहुंचे हुए, और वहां से ये आया था कि हम वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां करना इजी होगा। तो भारत में ये कठिन क्यों है और वहां दूसरे देशों में इजी क्यों है? क्यों आप जो है मीडिया रैंकिंग में आप इतने पिछड़े हुए हैं? आपकी चिंता ये होनी चाहिए, आपकी चिंता बेरोजगारी होनी चाहिए, आपकी चिंता महंगाई होनी चाहिए, लेकिन आपकी चिंता मणिपुर होनी चाहिए, जिसका डिक्लेरेशन अभी आपने जो बात कही कि डिक्लेरेशन में जो बात कही गई थी कि हमको किसी भी तरह के संघर्ष और मानवीय हिंसा इन सब के खिलाफ आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, तो जो रूस और यूक्रेन के नागरिक अगर भुगत रहे हैं तो वो वही दर्द और वही पीड़ा, इंसान तो हर जगह एक जैसा है। अगर कहीं बिल्कुल गोली बिल्कुल। चलती है, अगर किसी का खून बहता है, तो वो दर्द और पीड़ा हर जगह एक जैसी होती है। तो आपको अपने देश के लोगों की पीड़ा क्यों नहीं दिख रही? आपके आंसू तब कहाँ चले जाते हैं मोदी जी? या कि फिर वो जो जिस मगरमच्छ को पकड़ के लाने की बात आपकी बचपन में कहानी जो चली हुई, क्या वो आंसू उस तरह के होते हैं? तो ये सवाल जो है ये अब उठने लगे हैं। अच्छा, तो ये जो चल रहा है, राहुल बिल्कुल आता गांधी हूँ। ने भी जो जी, कहा, वरुण आता गांधी हूँ, ने जी भी, बिल्कुल आता हूँ, जी और दूसरे राउंड में उस पर और बात करेंगे शर्मित्रा जी। और जी जी आना चाहता हूँ राहुल लाल जी के पास में थोड़ा सबसे जल्दी जल्दी। और चूंकि डॉक्टर साहब को, डॉक्टर राकेश पाठक जी को जाना है, तो एक बार उनके पास भी आना चाहूँगा। बस थोड़ा। करोड़ों रुपए खर्च करके और एक तामझाम, एक पूरा जैसे जादूगर के शो में, हम मैजिक शो में बचपन में देखा करते थे कि इतनी चकाचौंध कर दो कि असली चीज जो है हाथ की सफाई वो किसी को दिखाई ना दे। तो इस समय मोदी जो है वो हाथ की सफाई ही दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में एक अटल सत्य ये है कि आधा पक्ष उजाले में रहता है, आधा पक्ष अंधेरे में रहता है। तो हर किसी की आंखें चुंधिया नहीं सकती। सच जो है वो कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाता है, और विदेशी मीडिया जो है इस समय सच को दिखा चुका है। तो अब और राहुल गांधी जो बाहर जाकर जो बातें कर रहे हैं, वो वही बातें वो देश में भी करते रहे, और तब आपने उनको संसद से बाहर कर दिया, लेकिन वो संसद में लौट आए और अब बाहर जाकर वो बोल रहे हैं। तो जैसा बुशरा जी ने बोला कि एक हमेशा की एक जो रटी रटाई लाइनें हैं, और उसमें दो चार लोग, किरण रिजिजू हैं और रविशंकर प्रसाद हैं, स्मृति ईरानी हैं, ये लोग आगे आ जाते हैं और एक ही तरह के बयान दे देके, तो जनता भी अब इससे ऊब चुकी है। और दूसरी बात, आज प्रियंका गांधी की जो राजस्थान में रैली थी, उसमें उन्होंने वहां गांधी जी की बात कही। आज गांधीमय ही हो रहा है देश, और आज प्रियंका गांधी ने गांधी जी की बात कही। इसके साथ ही एक और दिलचस्प वाकया ये हुआ कि एक लड़की आई उनके पास और उसने कहा कि हमको आपके कारण मोबाइल मिला है, जो सरकार की योजना के कारण, और उसने धन्यवाद दिया। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि इसमें ये आपका हक है जो हमने आपको दिया। और प्रियंका गांधी ने ये भी बोला कि जनता जनार्दन का मतलब क्या होता है? जनता जनार्दन का मतलब होता है कि जनता ही सर्वोपरि। तो जो मोदी ये कहते हैं जब कि वो कहीं जाकर शिलान्यास करते हैं, कहीं पुल का उद्घाटन करते हैं, तो ये तोहफा दिया या उन्होंने खैरात बांटी, जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बना दिया है, और ऊपर से ये जतला रहे हैं कि देखो हम तुमको ये दे रहे हैं। तो ये जो पूरे देश को एक भिखारी की तरह बना देने का ये खेल करना, और उसके बाद ये बताना कि मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ, ये जो घमंड है, ये जो अहंकार है, इसी पर राहुल गांधी ने भी उनको चेताया है। यही बात आज उनको प्रियंका गांधी ने भी समझाई। और जब मोदी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं दुनिया में जाकर, तो उनको ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता के लिए ही सब कुछ। जी जी, राज। बिल्कुल बिल्कुल। डेमोक्रेसी मदर